हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 के प्रश्न क्रमांक तीसरा को बताऊंगा, जो आपके विलोपन विधि से बनेगा। तो ये आपका प्रश्न तीसरा का प्रश्न इसका चौथा वाला है, जिसको हम विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आज मैं जो वीडियो बताने वाला हूँ वो बहुत ही सरल तरीकों का होगा। तो वीडियो को एक मिनट भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है 5x-8y बराबर ऋण 1, 3x-24y बटे 5 प्लस 3 बटे 5 बराबर 0 है। इसको क्या है, हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए समय न गंवाते हुए इसको हल करते हैं। प्रश्न ये है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे और इस वाले समीकरण को 2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि द्वारा या विलोपन विधि से। तो देखिए, ये 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में आता है 4 नंबर में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में ये करना रहता है कि जो x के साथ में गुणांक में रहता है उस वाले का गुणा, उसका गुणा जो नीचे वाले में दिया है उसका ऊपर में, और जो ऊपर वाले में x वाले का गुणांक दिया है उसको नीचे वाले में, दोनों पदों में क्या करना रहता है, हमको गुणा करना रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर। क्यों? क्योंकि x के गुणांक में पहले समीकरण में 5 है और दूसरे समीकरण में 3 है। तो आप इसको कोई भी तरीके से बना सकते हो, तो जो मैं तरीका बताऊंगा वो बहुत ही शॉर्ट तरीका होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा करके घटाने पर। ठीक है, तो चलिए करते हैं गुणा। पहला हमारा समीकरण है 5x-8y, इस पक्ष का गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, हम 3 का गुणा करेंगे इससे। और हमारा जो ये वाला है ऋण 1 का भी किससे करेंगे गुणा, ऋण आपका गुणा 3 से करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का 5 से गुणा, तो 5 तिया ये हो जाएगा आपका 15x हो जाएगा, और 3 का 8 से करेंगे तो 3 अट्ठे हो जाएगा आपका ऋण 24y हो जाएगा। उसके बाद 1 का 3 के साथ में करेंगे तो 1 तिया 3, लेकिन ऋण का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम चाहेंगे तो समीकरण नाम दे सकते हैं। अब दूसरा समीकरण है 3x-24y बटे 5 और प्लस 3 बटे 5। ठीक है, अब बराबर में है इसका 0। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या लिखे हैं, समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे। तो चलिए 5 का गुणा करेंगे और यहां पर भी किसका करेंगे, 0 के साथ में 5 का गुणा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसके अंदर को देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर को। दोनों का हर क्या है, समान है, तो पहले इसको ही हल करते हैं। 3x-24y प्लस 3 और आपका बटे में हो जाएगा 5 और बराबर में ये 0 ही हो जाएगा, 5 का गुणा होगा। अब क्या है, गुणा करते हैं इसका, चलिए देखते हैं। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंचे कितना हो जाएगा आपका 15x माइनस 5 के इसके साथ में गुणा कर देते हैं, 5 गुणित 24y प्लस 3 और इसके बटे में क्या है आपका 5 बराबर 0। अब देखिए यहां पर ये 5 इस 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे समीकरण में क्या बन जाएगा अब, 15x माइनस 24y प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या बोले हैं आगे, गुणा करके घटाने पर। तो चलिए घटाते हैं दोनों समीकरण को, या हम चाहते थे तो यहाँ पर क्या कर सकते थे, पहले ये बोलते समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर ये समीकरण बनाते, उसके बाद समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, और इसको जो अब ये बना है इनको दूसरा समीकरण नाम दे सकते थे, पर वैसा नहीं किए, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। तो हमारा जो ये वाला समीकरण आया है वो क्या है, 15x, क्या आया है हमारा ये वाला 15x माइनस 24
y और बराबर में क्या आया है ऋण का 3। और हमारा ये वाला समीकरण क्या आया है 15x माइनस 24y बराबर क्या आया है आपका, सॉरी यहाँ पर प्लस 3 बराबर 0 आया है। तो चलिए इसको घटाते हैं। आपको पता है जब हम समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाला का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा आपका प्लस का, और ये हो जाएगा आपका ऋण का, ठीक है, और ये हो गया ऋण का। तो 0 का कोई महत्व नहीं है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये भी आपस में क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बच जाएगा ऋण का 3 और ऋण का 3, जो क्या है सत्य है। जो x और y इसमें विलोपित हो गए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो सत्य है कि x तथा y दोनों एक साथ क्या हो गए, विलोपित हो जाते हैं। अतः इस समीकरण का हल क्या है, अनेक हल है। तो चलिए लिखते हैं इसको। इसमें बोलेंगे जो सत्य है कि x व y दोनों एक साथ विलोपित हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं, अतः इस समीकरण के अनेक हल है। देखिए शुरू से एक बार और समझाता हूं। ये हमारा पहला समीकरण माने, इसको दूसरा समीकरण माने। अब आपको मैं बताया हूं कि इसमें हमें विलोपन करना रहता है, तो सबसे पहले हमें x के गुणांक में जो रहता है उसको देखना पड़ता है। तो जो दूसरा समीकरण है उसका पहले के साथ में क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है, ठीक है। तो x का गुणांक करना रहता है, तो इसमें जैसे 5 का किए इस वाले समीकरण में, और इस वाले समीकरण में किसका किए, 3 का गुणा किए। उसके बाद क्या बोले हैं, जो भी इनका आंसर आएगा गुणा करने के बाद उसको क्या करेंगे, हम घटाने पर बोले हैं। तो हम यहाँ पर हमारा जो समीकरण आया गुणा करने पर उसको घटाए हैं हम यहाँ पर, फिर घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, नीचे के चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम फिर घटाए हैं, तो यहाँ पर भी ऋण 3 आया और यहाँ पर भी क्या आया, ऋण 3 आया। और इसमें x और y रियल में क्या हो गए, विलोपित हो गए। अतः इस समीकरण के क्या है, अनेक हल है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है 3x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है इसमें 2x माइनस 8/3y प्लस 5। तो देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे उसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे, पहला समीकरण मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, दूसरा समीकरण मानेंगे। फिर बोलेंगे इसको भी विलोपन विधि द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से या विलोपन विधि द्वारा, या आप विलोपन विधि लिख के ऐसा भी कर सकते हो। तो इसमें भी बोलेंगे समीकरण एक में, आपको मैं बताया था कि आपको किसको देखना है, x गुणांक को देखना है। तो दूसरे समीकरण का x गुणांक में क्या है, आपका 2 है, और इसमें x के साथ में गुणा में कौन है, 3 है। तो समीकरण 1 में किसका गुणा होगा, 2 का। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा एवं क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करके घटाने पर। तो चलिए गुणा करके इसको देखते हैं। तो समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस 4y माइनस 1 और बराबर में क्या है हमारा 0। तो इसमें हम क्या बोले हैं, समीकरण 1 में किसका गुणा करने के लिए बोले हैं, तो हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो जब हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x, और ये हो जाएगा 2 चौक कितना हो जाएगा, 8y माइनस का 1 बराबर 0 का 2 के साथ में गुणा होगा तो ये 0 ही हो गया, ठीक है। अब ये हमारा एक अलग समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमारा जो दूसरा समीकरण है वो क्या है, 2x माइनस 8/3y प्लस 5, और इसका भी किसके साथ गुणा करने के लिए बोला गया है, इसका गुणा आपको 3 के साथ में करने के लिए
बोला गया है। ठीक है, तो 3 बराबर में यहाँ पे क्या है आपका 0 है। तो देखिए चलिए 3 का गुणा करते हैं, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे किससे 8y बटे 3 से गुणा करेंगे, प्लस यहाँ पर 3 है संख्या है तो यहाँ पर प्लस 3 गुणित क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर में 0। तो ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो गया कट गया। यहाँ पर आपका आया है 6x माइनस 8y और यहाँ पर प्लस 15 बराबर 0। चलिए अब जो समीकरण आया है उनके मानों को रखते हैं, मतलब घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है आया है हमारा पहला वाला में वो है 6x माइनस 8y माइनस 1 बराबर 0 आया है। इसमें क्या आया है हमारा, इसमें आया है 6x माइनस 8y और यहाँ पर प्लस का 15 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, चिन्हों को बदलेंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ इसलिए माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, ये भी आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमारा, 3 दूनी 6 हुआ था और 4 दूनी 8 और 2 1 कम 2 होना था, तो हम यहाँ पर 1 कर दिए थे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपका 15 में 2 जुड़ेगा तो 17 हो गया, वो भी ऋण का और बराबर में 0। क्या है, जो समीकरण का हल नहीं है क्योंकि ये पक्ष वाला और ये आपका अलग अलग आ रहा है, इसलिए बोलेंगे जो सत्य नहीं है, जो क्या है जो सत्य नहीं है, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, एक बार और इसको समझा देता हूं। देखिए कुछ नहीं किए हैं, इस पहले समीकरण में आपको क्या किए हैं, इस दूसरे समीकरण का जो x गुण में गुणांक के रूप में था उसका गुणा किए हैं और फिर जो दूसरे समीकरण में पहले समीकरण के गुणांक का गुणा किए हैं। तो यहाँ पर लिखे है समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर एवं समीकरण 2 में किसका गुणा करने पर 3 का गुणा करके, फिर उसको जो भी आंसर आएगा गुणा करके घटाने पर। आप चाहोगे तो इसको अलग अलग करके भी कर सकते हो और जो आया है समीकरण उनको हम अलग से समीकरण नाम देख करके घटा सकते हैं। ठीक है, तो फिर गुणा किए तो 3 दूनी 6 हो गया और 4 दूनी यहाँ पर क्या हुआ 8 हुआ। यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो रहा था, 2 1 कम 1 ही कर रहे थे तो यहाँ पर 2 1 कम 2 हुआ, बराबर में 0। फिर तो दूसरे समीकरण में किए 3 दूनी 6 और ये 3 आपस में कट गया, फिर 8y बचा और 3 पंचे क्या हुआ 15 बराबर में 0। फिर जो समीकरण आया था उनके मानों को घटाए और फिर हमारा यहाँ पर ऋण का 17 बराबर 0 आया। जो सत्य नहीं है हमारा समीकरण का क्या है कोई हल नहीं है, ऐसा लिखेंगे। चलिए इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका 6वां क्वेश्चन है x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 4y बराबर 16। तो देखिए ये देखने से समझ में आ रहा है कि इसका जो समीकरण 1 है, इसका जो समीकरण क्या है पहला है और ये आपका क्या है समीकरण दूसरा है। तो समीकरण 1 का जो ये वाला 2y को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये आपका कौन सी विधि से बन जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से बन जाएगा। तो इसको विलोपन विधि से नहीं बनाएंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लिखते हैं यहाँ पर, तो x प्लस 2y बराबर 8। अब क्या होगा, x का हमें वैल्यू निकालना है तो x को यही रोकेंगे और 2y को इधर क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्लस में था, इधर जाकर के ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये जो x के मान है उसको किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक है। अब देखिए मान को रखते हैं
x की जगह में हम क्या रखेंगे, x की जगह में हम रखेंगे यहाँ पर 8 माइनस 2y, और यहाँ पर है आपका +4 बराबर 16। ठीक है, अब 2 का इस 8 के साथ में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 अट्ठे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 2 दूनी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4y और +4y। ठीक है, फिर और ये बराबर में क्या है, 16 है। तो ये 4y और ये 4y आपस में क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर आ गया 16 बराबर क्या आ गया, 16 आ गया, जो समीकरण के क्या है, अनेक हल है। जो समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न तीसरा का पूरा 6 क्वेश्चंस का हल। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और वीडियो को पूरा देखा करिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए। थैंक यू।